अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने 1.4 स्टार्ट करनी है। 1.4 का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। तो अब यहाँ देखें, मैंने दो मैट्रिसेस लिखी हुई हैं यहाँ पर, एक ए और एक बी। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कब क्यों करेंगे, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए हो जाएंगे। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स है, एक और ये दो। ठीक है, और इधर दो रोज। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। 1.4 में हमने यही डिस्कस करना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करी की जा सकती है। ये आपके पास रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब आपके पास नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम ऑफ बी होना चाहिए। नंबर ऑफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आपके पास 1.4 का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ सवाल है, मतलब आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉसिबल हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इसकी कितनी कॉलम्स हैं, टू, और इसकी रोज कितनी है, टू। तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स बी के बराबर है, तो मीन्स ये इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब ये क्या है, आपके पास द नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितने, टू है, और नंबर ऑफ रोज भी कितनी, टू। तो ये भी आपके पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम एक है और जबकि नंबर ऑफ रोज कितने, दो। तो ये अब इसका ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो मीन्स ये सूटेबल नहीं है। यहाँ देखें, आपके पास दो कॉलम है और दो ही क्या है, रोज है, तो आपके पास ये भी कंफर्टेबल है। अब यहाँ देखें, ये दो तीन कॉलम है और तीन ही रोज है, ये भी कंफर्टेबल है, सिवाय थर्ड वाले के बाकी सारे कंफर्टेबल हैं। किसके लिए, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला सवाल है, इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस। तो आपने पहले ए और बी फाइंड करना है और देन आपने क्या फाइंड करना है, बी और ए। और उसके आगे उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास सबसे पहले ए और बी जब हम फाइंड करेंगे तो आप देखें, आपके पास थ्री आएगा यहाँ पर, -1 आएगा, 0 2 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में 6 और 5। तो पहले आप वेरीफाई करें, इसमें दो कॉलम है और दो रोज है, तो मीन्स ये सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न समझ लें कि पैटर्न किस तरह लिखते हैं हम। थ्री वाले को मल्टीप्लाई कराना है आपने सिक्स से, प्लस जीरो को मल्टीप्लाई कराना है आपने फाइव से, जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव। ओके, अब देखें आगे कोई रो नहीं लिखी हुई, मतलब आगे कोई कॉलम नहीं लिखा, तो हम आगे नहीं। अब इसको प्रोसीड, अब इसको -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे सिक्स से, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। आपके पास आंसर कुछ आएगा, क्या कहते हैं, 3 × 6 18, प्लस जीरो मल्टी जीरो, और -1 × 6 -6, प्लस 10। तो आपके पास आंसर आएगा 18 और 4। ये आपके पास इसका आया आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, उसने बी और ए की बात की है। बी मैट्रिसेस लिखें, 6 और 5, और 3 - 1 0 2। अब क्या, यहाँ देखें, इसमें एक कॉलम है और यहाँ क्या है, दो रोज है। तो हमने पहले बात की कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो अब यहाँ तो ये आपके पास इक्वल ही नहीं है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये आपके पास वैलिड ही नहीं है, इसलिए उसने यहाँ लिखा था इफ पॉसिबल। तो ये आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। जी, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, इसमें कितने कॉलम है, टू, और इसमें रोज कितनी है, टू, तो सूटेबल है। तो अब आपने पैटर्न को फॉलो करना है, 1 × 4, प्लस, और
और आपने 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 2 0, तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा 1/1। अच्छा, इसका एक और पैटर्न होता है कि इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 1/2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो नए वाला मैट्रिक्स आएगा ना, वो इसके पहले वाले और इसके आखिरी वाले के ऑर्डर के मुताबिक आएगा। ये देखेंगे यहाँ 1/2 था और यहाँ 2/1 था, तो 1/, और प्रोडक्ट तभी को सेम होगा जब ये दो चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, ये याद याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 × 5 प्लस 2 × -4। ठीक है, तो 5 प्लस, और ये हो जाएगा -8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। -3 × 4 प्लस 0 × 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -12। आंसर आ गया। अब इसमें देखें 6 × 4 प्लस 0 × 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 24। ये इंतहाई आसान सवाल है, बस पैटर्न आपको पता होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे इसका। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, पहले देखेंगे इसमें कितने कॉलम है, 2, और इसमें रोज कितनी है, 2, तो ये पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 3 × 2, और इसका क्या है, 2 × 2। तो आपके पास नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 × 2 का बनेगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं, 1 × 4 प्लस 2 × 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लिखी हुई है रो, कॉलम, तो हम उस रो को 1 × 5 प्लस 2 × -4। अब सिर्फ आपने पैटर्न को चेंज करना है, मीन्स कि आपने पहले वाले एलिमेंट को क्या कर जाना है, चेंज, और यहाँ पर -1 × 0। ठीक है, और यहाँ पर आएगा -3 × 5, यहाँ आएगा 6 × 5 प्लस प्लस 0 × -4, और -1 × -4। अब इसको सॉल्व करें, तो 1 4 प्लस 0, 5 -8, -12 प्लस 0, -15 प्लस 0, 24 प्लस 0, 30, और प्लस 4। जी, आपके पास आंसर आया है 4 -12 24, -3 -15 34। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में 4 5 और 6 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।